ओम शांति। सर्व बंधनों अर्थात हदों को पार कर हीरो पाठधारी बनो। कई बार बंधन दिखते नहीं है। हम सोचते हैं हम तो अच्छा ही कर्म कर रहे हैं, हम अच्छा ही सोच रहे हैं, हम सबका अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बंधन ऐसा है कि उड़ा नहीं रहे हैं, वहीं बसे हुए हैं। खुद से अंदर को भी एहसास है कि आप देखो, आप सोचते हो आप किसी का भला कर रहे हो, ठीक है भला कर रहे हो, लेकिन अपने आप को बांध भी रहे हो वहीं पर। भला करो पर न्यारे रहकर, अच्छे कर्म करो पर न्यारे रहकर। अगर न्यारापन नहीं आया, वहीं पर फंसे रहे, तो उड़ोगे कैसे? तो श्रेष्ठ कर्म तो करना है, लेकिन न्यारे रहकर। क्योंकि क्या होता है, अच्छे कर्म करते हैं, सब आकर्षित भी होते हैं, सब प्रभावित भी होते हैं, और खुद को भी लगता है कि नहीं हमको तो ऐसा करना चाहिए, पर वो बंधन कब बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। जंजीर चाहे सोने की हो चाहे हीरे की, जंजीर तो है। या ये देखेंगे कि ये सोने की है हीरे की है, पर जंजीर तो है ना। इसी तरह से हम कई बार अपने ही किए कर्मों में अच्छाई को ऐसा शो करके कि हाँ नहीं हम तो अच्छा ही करते हैं, एक ऐसे बंधन में फंस जाते हैं जहाँ पर हम बाप से भी किनारा करने लगते हैं और सोचते हैं हम अच्छा ही कर्म कर रहे हैं, बाप से भी दूरी हो जाती है। उड़ता पंछी किसे कहा जाता है? जो न्यारा है तब प्यारा है, या बंधन में फंसा हुआ न्यारा है। ठीक, तो अच्छे कर्म वहाँ भी है, किसी की देखभाल करना, किसी का संभाल करना, सब है, लेकिन अगर न्यारापन नहीं है तो वो बंधन बंधन ही है और वो फंसना ही है। तो चाहे डाली सोने की हो चाहे वो हीरे की हो, लेकिन अगर आपने ये समझा कि ये बंधन है तो आप न्यारे होकर कर्म करेंगे। अगर आपने नहीं समझा तो फिर उसमें फंसे ही रहेंगे और डाली को पकड़ के बैठे रहेंगे और फिर परमात्मा मिलन नहीं कर पाएंगे और फिर कहेंगे बाबा छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ, मैं तो अच्छा ही करने चली थी, मैं तो अच्छा ही कर रही थी, लेकिन वो बंधन बन जाता है। क्लियर? इसकी भी बड़ी महीन सी समझानी है, कई बार नहीं समझ पाते हैं, लगता है कि अरे ऐसे कैसे, पर ऐसा होता है। इसमें एक कामनाएं, हद की आकर्षण भी आ जाती है कि आपका नाम मान पे ध्यान चला जाता है कि अरे वो हमारी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, अरे वो हमारी इतना ध्यान रखते हैं, तो हमें भी तो करना पड़ेगा ना, हमें भी तो देखना पड़ेगा ना, हमें भी तो देखना है ना। हमारा बंधन नहीं है पर फिर भी ध्यान तो देना पड़ता है ना। तो वो धीरे धीरे वो बेड़ियाँ बन जाता है। फिर जब तक खुद को एहसास होता है तब तक वो बहुत पक्की बेड़ियाँ बन चुका होता है। समझे? क्लियर हो गया? तो उड़ता पंछी सबको अच्छा लगता है, डाली पर बैठा हुआ या कैद पंछी किसी को अच्छा नहीं लगता। अब कैद में है, चाहे वो सोने के पिंजरे में है चाहे हीरे के पिंजरे में, कैद तो कैद ही होता है। तो कोई ये सोचे मैं तो अच्छे कर्म करके माना इस तरह से पकड़ा हुआ है, लेकिन अगर न्यारा प्यारापन नहीं है तो वो उड़ता पंछी नहीं बन सकता।